तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक पर। मैं आपके साथ दीपक मिश्रा। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। अब चैंपियंस ट्रॉफी का इंतजार हर कोई कर रहा है। हर टीम चाहती है कि अपनी एक बेस्ट टीम के साथ वहां पर उतरा जाए, क्योंकि भाई आईसीसी टूर्नामेंट है और यहां पर बेस्ट देंगे तो खिताब मिलेगा और अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन बहुत सारी टीमों की हालत खराब है। खराब इस वजह से है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर एक एक करके बाहर होते जा रहे हैं, उनके लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल पाएंगे। इंजरी एक बड़ा कंसर्न होती है किसी भी टीम के लिए, क्योंकि अगर आपका एक बड़ा खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इंजर्ड होकर टीम से बाहर हो जाए और ना खेल पाए बड़े टूर्नामेंट में, तो बड़ा दुख होता है और फिर वहां पर आदमी ये फंस जाता है कि यार रिप्लेसमेंट किसको लाया जाए। और हर टीम के साथ ये कहानी हो भी रही है आगे। तो ऐसे में बात करेंगे उन 5 खिलाड़ियों की जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंजर्ड होकर नहीं खेल पा रहे हैं, यानी कि इंजरी ऐसी आ गई कि अब चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से गया और टीम भी उनकी बड़ी परेशान लग रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के सैम अयूब के साथ। सैम अयूब एंकल इंजरी हुई उनकी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे थे। एंकल में फ्रैक्चर होता है और वो तकरीबन 10 सप्ताह के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से कह लीजिए या क्रिकेट से ही बाहर हो जाते हैं। और 10 सप्ताह एक लंबा वक्त होता है, तकरीबन आपको चाहिए भाई वहाँ पर रिकवर करने के लिए। और एंकल फ्रैक्चर होता है तो और भी ज़्यादा वहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो जाती है। फिर आप उस हिसाब से सोचते हो कि लगेगा 3-4 महीने का तो वक्त, तो उनकी तो चैंपियंस ट्रॉफी निकल गई। अब सैम अयूब का ना होना यहाँ पर पाकिस्तान के लिए परेशान करने वाला ये भी है कि एक तो आपके लिए वहाँ पर परफॉर्मर, जो टॉप परफॉर्मर साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी, इवन ऑस्ट्रेलिया गए थे वहाँ पर भी जाकर वो इम्पैक्ट दिखाया। और बात हो रही थी सैम अयूब की 1-2 साल पहले से कि भाई इस खिलाड़ी को लाया जाए, इस खिलाड़ी का खेलने का स्टाइल जो है वो अलग है, ये खिलाड़ी मैच निकाल कर देगा, जिता कर देगा। लेकिन अब सैम अयूब पाकिस्तान के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे। हालांकि फकर जमा है, वहां पर देखना होगा फकर जमा किस तरीके से करते हैं। टॉप परफॉर्मर तो उनके हैं ही और ऐसा प्लेयर है फकर जमा जो मैच निकाल कर देता है, जिता कर देता है। और चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो क्या कर चुके हैं ये हर कोई जानता है। बाकी फकर जमा के अलावा बाबर आजम को लेकर भी चर्चा हो रही है कि उनको भी भाई ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है, तो अब देखने वाली बात होगी। तो सैम अयूब की बात की, अब बात करते हैं एक और खिलाड़ी की और नाम है पैट कमिंस। इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2023 19 नवंबर, ये जब भी बात आती है, जब भी ये आपको डेट्स दिखाई दे देती होगी, मूड खराब हो जाता होगा, पता है हमें। और सामने देखते होंगे पैट कमिंस। पैट कमिंस की वो ऑस्ट्रेलियन टीम जिन्होंने भारत के हाथ से वो खिताब छीन लिया था और खुद जीत कर चले गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया को कभी भी आप चैंपियंस ट्रॉफी में हल्के में लेते नहीं हैं। कभी भी चैंपियंस ट्रॉफी के आप किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में देखोगे तो आप उनको हल्के में नहीं लोगे। 2009 में आखिरी बार उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, 2013 में इंडिया जीता, 17 में फिर पाकिस्तान जीता और अब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम को कई झटके लगे हैं, इंजरी की वजह से बहुत झटके लगे हैं। एक एक करके उन पर आएंगे, बात करेंगे एक साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाड़ी की भी जो इंपॉर्टेंट था उनके लिए, वो भी बाहर हो गया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं पैट कमिंस का हाल। पैट कमिंस जो है उनका भी एंकल इशू आया और वो नहीं खेल पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, ये कंफर्म हो चुका है। पैट कमिंस जो है वो कप्तान तो हैं ही, लेकिन एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी भी हैं। और आप बॉलिंग सोचते हो, कई बार ऐसे मैच आकर आपको बैटिंग में जिता देते हैं कि आप सोचते रह जाओगे। अभी इवन कुछ महीनों पहले जब पाकिस्तान से सीरीज खेल रहे थे घर में अपने, तो पहला वनडे मैच उन्होंने बैटिंग से आकर नीचे निकाल दिया था। तो पैट कमिंस का भी ना होना ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा झटका है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक और खिलाड़ी की और नाम है जॉश हेजलवुड। गेंदबाजों की बात हो रही है तो जॉश हेजलवुड जो है वो भी नहीं खेल पाएंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी में। जॉश हेजलवुड बीजीटी में इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद फिर जानकारी सामने आती है कि वो नहीं खेल पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक झटके की तरह है, क्योंकि जॉश हेजलवुड भी एक उनके लिए सीनियर गेंदबाज है। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड जब दोनों नहीं खेलेंगे तो अब देखना होगा कौन खेलेगा। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक और खिलाड़ी के बारे में। वो तो ऑलराउंडर है लेकिन तेज गेंदबाजी भी करता है और नाम है मिचेल मार्श। मिचेल मार्श की परफॉर्मेंस भी बहुत खराब चल रही थी बीजीटी में, देखा हमने 5वें मैच में वो नहीं खेले। हालांकि फिर बाद में वो बीबीएल गए, कुछ मैचों से ब्रेक भी लिया उन्होंने, बीबीएल में ज़्यादा मैच खेले नहीं, आई थिंक एक ही मैच खेले। लेकिन उसके बाद फिर मिचेल मार्श इंजर्ड हो जाते हैं और फिर ये जानकारी आती है कि वो रिहेबिलिटेशन में जाएंगे, थोड़ा सा वक्त लेंगे, अपने फिटनेस को देंगे और उसके बाद ही फिर वो क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी उनको लेकर एक अलग प्लान बना रहा है कि इस खिलाड़ी को पहले फिट होने पर ध्यान दिया जाए। तो इनका आईपीएल भी मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि फंस ही जाएगा। आईपीएल में क्या देखते हैं ज्वाइन कर पाते हैं नहीं कर पाते, लेकिन मुश्किल है वहां पर। तो ऑस्ट्रेलिया के ये 3 खिलाड़ी हो गए, एक खिलाड़ी पाकिस्तान का। अब पांचवा खिलाड़ी एनरिक नोकिया। एनरिक नोकिया जबरदस्त तेज गेंदबाज, 150 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। नोकिया का भी इशू चल रहा है और इंजरी वाला इशू तो नोकिया के साथ लगा ही रहा है। देखो आप पिछले 2-3 सालों से बड़े बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में इंजर्ड हो जाते हैं। 2023 वनडे वर्ल्ड कप की बात कर लो, T20 वर्ल्ड कप की बात कर लो और इवन अब चैंपियंस ट्रॉफी के तो 3 साल में 3 बार इंजरी की वजह से 3
आईसीसी टूर्नामेंट में परेशानी दी है इन्होंने साउथ अफ्रीका को, लेकिन अब जो इशू है तो वह है, और ये भी नहीं खेल पाएंगे साउथ अफ्रीका के लिए इस बार। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। साउथ अफ्रीका जो टीम है वो जरूर मिस करेगी यहाँ पर हेनरिक नोकिया को, लेकिन साउथ अफ्रीका अब इनके मिलावा आगे किस तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका का भी आप देखोगे तो यार आईसीसी टूर्नामेंट में अब वो नॉकआउट पहुंच के जो बाहर हो जा रहे हैं ना, तो वो तो फ्रस्ट्रेटिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा है। इवन 2023 वर्ल्ड कप बात कर लो, वनडे वाला, वहाँ पर वो खेले, सेमीफाइनल हार गए। 2024 T20 वर्ल्ड कप हार गए। तो इस बार वो भी सोच कर आ रहे होंगे कि अच्छा करना है, लेकिन अपने घर में जब ये पाकिस्तान से सीरीज़ हारे तो ये बता चुका है कि वनडे में उस हिसाब से तैयारी है नहीं। हालांकि कुछ खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट आ जाएंगे तो और टीम बेहतर हो जाएगी। देखते हैं क्या करती है साउथ अफ्रीका। तो ये 5 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी जिनका नाम है पूरी दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में, मतलब लेजेंड माने जाते हैं, अच्छे प्लेयर है ये। तो ये खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। एक नाम चलो सैम अयूब यंग है उसमें, अदरवाइज ये 4 प्लेयर तो खेल रहे हैं लंबे समय से क्रिकेट। सैम अयूब एक यंग प्लेयर, वो नहीं खेलेंगे, बाकी ये 4 तो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं ही। तो ये 5 नहीं खेल रहे हैं इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के ऊपर नजरें हैं, जैसे कि जसप्रीत बुमराह, उनके भी फिटनेस का इंतजार है हर किसी का कि उनके फिटनेस पर क्या अपडेट आती है, क्योंकि वहाँ मामला ना फंस जाए। ये एक बहुत बड़ा भारतीय फैंस के लिए, इंडियन फैंस के लिए टेंशन वाली बात है। तो देखते हैं जसप्रीत बुमराह के लिए भाई यहाँ से बस दुआ ही की जा सकती है कि फिट हो जाएं और खेले चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि वो खेले तो इंडिया डबल हो जाती है पावर में। तो आप लोग बताइए कौन सा खिलाड़ी जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेगा तो उसकी टीम को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और पूरा फर्क पड़ेगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपके दिल में चाहे। और साथ ही इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देखते हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए।